students, welcome to learning classes. So today in this video we will learn about singular and plural. What is singular and what is plural? When a person, thing or an animal is only one in numbers, that person, thing or that animal is said to be singular. Means जब किसी व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति है, कोई अकेली वस्तु है, कोई अकेला जानवर है, किसी एक के बारे में बात हो रही होती है, नंबर एक, मतलब एक ही संख्या में वो एक हैं, एक ही संख्या का एक ही पर्सन है, एक ही वस्तु है, एक ही जानवर की बात हो रही है, मतलब संख्या में वो एक हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर. बट व्हेन देयर नंबर इज 2 or more than 2, it may be 2, 3, 4 and so far, that person, thing or that animal is said to be plural. मतलब संख्या में 2, 3, 4 और उससे आगे, मतलब एक ना हो, एक से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, तो हम उसको कहते हैं प्लूरल. फॉर एग्ज़ाम्पल अ डॉग मीन्स अकेला, संख्या में वो एक है तो वो सिंगुलर है. 2 dogs मतलब संख्या में वो 2 हैं, 2 dogs 2, तो वो प्लूरल है. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस and understand singular and plural. Okay, so here is one question. Before starting the question, we will see whether we should use S. We add S to the word that shows more than one person, animal or thing. हम S वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें एक पर्सन से ज़्यादा शो हो रहा हो, एक जानवर से ज़्यादा शो हो रहा है क्वेश्चन में, या एक वस्तु से ज़्यादा वस्तु के बारे में बताया गया है, वहाँ पे हम S का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन इज राइट वेदर दीज नेमिंग वर्ड्स आर सिंगुलर और प्लूरल. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, नेमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हें हमें बताना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है. अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी है. डेफिनेशन इज दिस कि आपको एस किस में ऐड करना होता है, टू शो, दिखाने के लिए कि वो एक पर्सन है तो आपको उसको डबल करना है. टू मोर देन वन पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन है उसको आपको शो करना है कि वो एक से ज़्यादा है, तब आप यूज़ करते हैं एस का. फर्स्ट इज ब्रदर. ब्रदर इज सिंगल रिटन. ब्रदर कैसे लिखा हुआ है? सिंगल लिखा हुआ है. हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एस. तो हम क्या शो करेंगे कि ये क्या हो गया? ब्रदर्स, एक से ज़्यादा. डॉग, डॉग इज सिंगल रिटन. इफ़ वी ऐड एस इट शोज डॉग्स, एक से ज़्यादा. रैबिट, रैबिट इज सिंगल रिटन. इफ़ वी ऐड एस इट शोज रैबिट्स, एक से ज़्यादा. सिस्टर, इफ़ वी ऐड एस it shows many, more than one sisters. So you understand whether we should use s, we should use s to show more than one. सिंगल है उसको प्लूरल दिखाने के लिए, सिंगल है एक से ज़्यादा दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं s का. Now we will read some more about singular and plural. आपने सुना होगा is की जगह पे क्या लगाते हैं, IES की जगह पे VIS की, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो देयर वी विल रीड अबाउट वेदर टू यूज़ ES फॉर द नेमिंग वर्ड्स एंड विथ OSH CH SH SS. मीन्स ऐसे नेमिंग वर्ड, ऐसे नेमिंग वर्ड जिसके एंड, जो एंड हो रहे हैं, जो शब्द एंड हो रहे हैं O से, एस से, एक्स से, सी एच से, एस एच से, डबल एस से, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ई एस का. वी यूजुअली ऐड ई एस टू चेंज दैम इनटू मैनी. ई एस का यूज़ कब करते हैं? जब हमें मैनी में चेंज करना हो. वो वस्तु अकेली है, उसको आपको बहुत सारा बनाना है, बहुत सारे में चेंज करना है, तब आप यूज़ करेंगे ई एस का. रीड वंस अगैन द वर्ड्स दैट एंड विद ओ. कोई भी शब्द का लेटर, लास्ट लेटर जो एंड हो रहा हो, अगर ओ से, एस से, एक्स से, सी एच से, एस एच से और डबल एस से, देन देयर यू विल यूज़ ई एस. सो हेयर आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस, लेट्स डू इट. बस, द वर्ड इज एंडिंग विद एस, सो वी हैव रेड दैट द वर्ड्स दैट एंड विद एस वी विल यूज़ ई एस, सो इट विल बी buses. The word is ending with double S, means we will use ES. The word will make classes. Word is ending with CH, we will use ES. It makes matches, बहुत सारा, plural हो गया. Box, the word is ending with S, X, we will use EX, boxes. Tomato, the word is ending with O, we will use ES.
the word will make tomatoes, बहुत सारे. Brush, the word is ending with sh. We will use es to make many, and the word will be brushes, many. So here you have read that es का यूज़ कब करते हैं? es का यूज़ करते ऐसे शब्द जो o s x c h s h डबल s से एंड हो रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं es का. Now we will read about whether to use VES. VES का यूज़ कहाँ करते हैं? Okay, so let's see whether to use VES. In some naming words we change FE to use VES. कुछ नेमिंग वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं F से और FE से, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं VES का. फॉर एग्जाम्पल लीफ, LEAF. I will remove F from the leaf and write leaves. Okay, see this. I have removed F. मैंने F को हटा दिया, क्योंकि आपको याद रखना है कि VES का यूज़ तब करते हैं जब कोई वर्ड F और EF से एंड हो रहा है. You will remove that F and EF and use VES. So I have removed that F and I have written leaves. Leaf, leaves. Second one is wife. What the letter I have removed? I have to remove FE. I will not write FE. Wife, wives. I have removed this. आपको याद रखना है कि VS के लिए हमें F और FE को रिमूव करना है, तब लिखना है वहाँ पे. Thief. What should I have to remove? I have to remove the F and I have to write this thieves. Okay, once again read it. In some naming words we change FE to make VES. VES का यूज़ करने के लिए जो लास्ट वर्ड्स हो, एंड हो रहा हो F और FE से, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे VES का. Now we will read about whether to use IES. Okay, so now we will read about whether to use IES. We change Y into IES. If the word has a consonant before Y, we will use IES. How many consonants we have? We have 21 consonants and 5 vowels. Total we have 26 alphabetical letters in our alphabets A to Z, and there are 5 vowels and 21 consonants. तो जहाँ पर भी जिस भी शब्द के पीछे कॉन्सोनेंट साउंड है और वो वर्ड एंड हो रहा है Y से, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे IES का. आई रिपीट वंस अगैन, जिस भी शब्द के पीछे, मतलब Y से तो वो एंड होगा, पर उसके पीछे कॉन्सोनेंट का शब्द हो, कॉन्सोनेंट का लेटर हो, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे IES का. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. बेबी, द वर्ड इज एंडिंग विद Y. Y से तो ये एंड हो रहा है, पर उसके पीछे का क्या है? बिफोर. Y से पहले कौन सा वर्ड है? Y से जो पहला वर्ड है वो है कॉन्सोनेंट. B इज़ आर कॉन्सोनेंट, B इज़ नॉट आर वॉवल. तो हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है. Y तो हमारा एंड हो रहा है, मतलब बेबी जो शब्द लिखा हुआ है वो Y से एंड हो रहा है, लास्ट वर्ड उसका Y है, पर Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है हमारा. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वी विल रिमूव द Y एंड राइट बेबीज. ओके, सेकेंड वन इज सिटी. सी, दिस वर्ड इज ऑल्सो एंडिंग विद Y एंड Y बिफोर वर्ड इज कॉन्सोनेंट. Y के जो पहला शब्द है, Y से जो पहला शब्द है वो कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव द वर्ड letter Y and write here cities. Understand? Once again repeat it. जब भी हमें IES का यूज़ करना होगा तब हम दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे. वो कौन सी हैं? एक तो वो शब्द Y से एंड होना चाहिए, दूसरा क्या कि Y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए. अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं है तब आप IES का यूज़ नहीं करेंगे. उसके जस्ट नीचे ही आप देखेंगे एक डेफिनेशन रिटन है कि हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे IES का. We add S to the word that end in Y and have vowel before it. How many vowels we have? We have 5 vowels. मतलब ऐसे शब्द जो S
का यूज़ हम तब करेंगे, ऐसे शब्द जो वाई से एंड हो लेकिन उनके पहले वॉवल हो, तब हम यूज़ करेंगे एस का। और जस्ट आप उसके ऊपर वाली डेफिनेशन देखेंगे, दिस इज़ अपोजिट टू इट, आई ई एस का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। दोनों में वाई है, सी दोनों में वाई हो रहा है, एंड लास्ट वर्ड दोनों में वाई है, लेकिन डिफरेंस इतना है, उसके पीछे कॉन्सोनेंट होगा तब आप यूज़ करेंगे आई ई एस का, और अगर उसके पीछे वॉवल साउंड है तब आप यूज़ करेंगे, वॉवल लेटर है तब आप यूज़ करेंगे एस का। इज इट क्लियर? सी द डिफरेंस व्हाट इज रिटन। अगर y के पीछे कॉन्सोनेंट लेटर है देन यू विल यूज़ आई ई एस, और अगर y के पीछे वॉवल का लेटर है देन यू विल यूज़ एस। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स एंड ट्राई दिस। ट्रे, ट्रे, द वर्ड इज एंडिंग विद वाई, वाई से एंड हो रहा है शब्द, पर उसके आगे कौन सा शब्द है, उसके आगे शब्द है जो लेटर स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा वॉवल, ए इज़ आवर वॉवल। देन देयर आई विल यूज़, आई विल नॉट रिमूव एनी लेटर, जैसा कि मैंने पहले आई ई एस में आई हैव रिमूव द वाई वन एंड रिटन बेबीज टू ऐड आई ई एस, पर यहाँ पर हम कोई भी शब्द को रिमूव नहीं करेंगे, बट उन्हें प्लूरल करने के लिए हम एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रेज, बॉय, द वर्ड इज एंडिंग विद बॉय बट द बिफोर लेटर इज ओ, ओ इज आर वॉवल साउंड, आई विल यूज एस हेयर एंड मेक इट प्लूरल। टॉय, टॉय इज एंडिंग ऑल्सो विद बॉय and the before letter is O, I will use S to make it plural. So I hope you understand it. What is the difference between IES and what is the difference between to adding S? IES to use Y but before the consonant sound, and S to use Y but before the vowel sound. Okay, now we will read. There are some words that do not follow any regular patterns. Okay, so here are some words which do not follow any regular patterns. Some naming words which do not follow any regular pattern. इनके लिए कोई भी रूल्स नहीं है कि अगर ये डी से एंड हो रहे हैं तो आपको आई ई एस का यूज़ करना है, अगर ये एन से एंड हो रहे हैं तो आपका एस का यूज़ करना है। नो, इनके लिए कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है। सिंगल अगर ये चाइल्ड है तो आपको प्लूरल में करने के लिए इनको याद रखना है कि चिल्ड्रन होगा। Here you have to use children. आपको कुछ भी रूल्स इसमें यूज़ नहीं करने, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं। सेकेंड वन इज़ पर्सन, पर्सन का सिंगल है, सिंगल पर्सन, इसको प्लूरल करने के लिए आप क्या करेंगे, प्यूपल। देयर आर मैनी पीपल इन द क्लासरूम, देयर इज़ वन पर्सन इन द क्लासरूम। एग्जाम्पल इज, पर्सन अकेला है, मैनी करने के लिए हमने प्यूपल कर लिया है। देयर आर मैनी वर्ड्स, आई हैव रिटन ओनली 2, पर ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनका आपको कुछ भी रूल्स नहीं होता, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इनको मैनी में चेंज करने के लिए आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज समटाइम्स वी चेंज द वॉवल साउंड, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके लिए भी कोई रूल्स नहीं होता है, बस आपको उनके वॉवल साउंड को चेंज करके ही उनको सिंगुलर से प्लूरल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग टूथ, इन द टूथ वर्ड देयर आर vowel sounds, 2 vowel sounds. O is our vowel sound. Yes, yes, O is our vowel sound. So here I will use, आपको इसको चेंज भी vowel sound से करना है, ठीक है। vowel sound है और चेंज भी आपको vowel sound से ही करना है। To make it plural, I will use here teeth. Men है ये vowel sound में ही, आपको चेंज भी vowel sound में ही करना है to make it plural. Will be men. Woman, I will use here E and make it women. Foot, I will use here double E and make it feet. Okay, so here are some words, और यहाँ पे भी मैंने कुछ ही लिखे हैं, और भी होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इनके हमें सिर्फ वॉवल साउंड ही चेंज करने हैं to make it plural. Okay, नाउ वी विल रीड अबाउट कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो शुरू से ही प्लूरल में ही रहते हैं। सो देयर आर सम वर्ड्स विच आर स्टिल ट्रीटेड एज मैनी, जो सिंगुलर हैं पर हम उन्हें प्लूरल जैसा, मैनी जैसा ही ट्रीट करते हैं, बोलते हैं। थिंग्स विच दो वन आर स्टिल ट्रीटेड एज मैनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सिंगल में है, हमें लगता है कि वो सिंगल में है, बट हम उन्हें प्लूरल जैसा ही ट्रीट करते हैं। सॉक,
आप कभी सॉक नहीं बोलोगे, सॉक्स। सीजर, सीजर्स। शॉर्ट, शॉर्ट्स। हम इन्हें हमेशा मैनी की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं? बिकॉज ये पेयर ऑफ में होते हैं, ये जुड़वा होते हैं। मतलब आपको सीजर है तो क्या उसमें एक ही सिंगल साइड पे है? वो नहीं, वो पेयर्स ऑफ में है। सॉक्स हैं आपके, क्या आप एक ही सॉक्स पहनोगे? दो पहनोगे आप, ट्रीटेड एज मैनी। शॉर्ट हैं आपके, शॉर्ट्स हैं, क्या आप एक ही साइड का यूज़ करोगे? नो, यू विल यूज़ बोथ ऑफ देम। सो इसको हम ट्रीट करते हैं पेयर्स ऑफ में। वी यूज़ द वर्ड अ पेयर ऑफ। इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? पेयर ऑफ से, विथ सच नेमिंग वर्ड्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। योर सॉक्स आर डर्टी, क्लीन दैम। योर सॉक्स आर डर्टी, क्लीन दैम। नो, द राइट वन इज योर पेयर ऑफ सॉक्स इज डर्टी, क्लीन इट। आपने एक सॉक पहन के यूज़ तो किया नहीं होगा, उसे डर्टी तो किया नहीं होगा, दोनों ही पहनकर आपने यूज़ किया होगा, तो इट विल बी मेक सेंस ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स। राइट वन इज पेयर ऑफ सॉक्स। ऐसी चीज़ें जो आपको सिंगुलर लगें पर वो हमें प्लूरल ही दिखती हैं, प्लूरल हैं वो, तब हम यूज़ करेंगे अ पेयर ऑफ का। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।